गिवन हमें है given the mass of iron nucleus as 55.85 U and A equals to 56. Find the nuclear density. हमें निकालनी है न्यूक्लियर डेंसिटी. डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा, वही सेम चीज़. जब भी डेंसिटी दी हो, डेंसिटी पूछी हो, तो हम क्या निकालेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे. ओके अभी हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है मास कितना है 55.85 U. बट हमें पता है कि मास हमेशा केजी में होना चाहिए. यू क्या है, ये AMU में दिया हुआ है. तो हमें जब भी मास निकालना होता है हम केजी से AMU में कन्वर्ट करते हैं. तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg से. अभी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ मास आ जाएगा 92.71 इंटू 10⁻⁻27 kg. ओके अगर हम एक डेसिमल आगे शिफ्ट करते हैं तो मास आ जाएगा हमारा 99.27 इंटू 10⁻, डेसिमल के 2 प्लेस तक हम लिख सकते हैं 27 kg, 26 kg. ओके अभी इसके बाद क्या निकालना है, वॉल्यूम. ये तो गई मास की बात. अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3. कोई भी स्फेरिकल चीज 4/3 पाई आर क्यूब. कोई भी स्फेयर का रेडियस, ये है रेडियस, तो ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब. अब हमें रेडियस तो पता ही नहीं है इसका, तो 4/3 तो ऐसे लिख देंगे. अब 22/7 होता है पाई की वैल्यू, या फिर 3.14 भी लिख सकते हैं. अभी आर की वैल्यू कितने लिखेंगे, आर, और इसमें एक रिलेशन हमें पता है, आर इक्वल्स टू R0 A⁻1/3. क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, मास नंबर दे रखा है. ठीक है 56 दिया है मास नंबर, तो हम इसका यूज़ करेंगे. कैसे, आर इज इक्वल्स टू R0 की वैल्यू कितनी है 1.2 फर्मी होती है FM. अगर हमें फर्मी नहीं दिया, हमें मीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1.2 इंटू 10⁻, फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा. ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. ओके तो हम कितने, आर की वैल्यू R0 की वैल्यू इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और ए की वैल्यू कितनी है 56 का 1/3 पावर. ओके या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, तीनों का इस तीनों साइड क्यूब 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 कर देते हैं, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए ना, आर क्यूब. तो हम ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब इंटू, अगर हम 50 इसकी बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं 56, और ये क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 1/3 होगा ना. अरे दिख नहीं रहा, लो देखो. ओके नाउ 3 कैंसिल. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 नो -5 क्यूब इंटू 56. ये हमारा आर क्यूब की वैल्यू आ गई. तो आर क्यूब की वैल्यू इधर लिख देंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब, और लास्ट में क्या बचा इंटू 56. तो ये 56 इधर. ये है रफ वर्क सारा. एनसीईआरटी में इतना डीपली नहीं दिया हुआ है कैलकुलेशन वगैरह. ओके नाउ 4/3 इंटू 22/7 इंटू, इसको सिंप्लीफाई रहने देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं. न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, मास कितना है, मास की वैल्यू इज 55.85 इंटू 1.6, नहीं ये तो इंटू करके कितना आया, ऐसा कुछ था ना, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 9.27 आया. ओके और ये कितना है 4/3 22/7 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब इंटू 56. ठीक है अभी ये इन दोनों को करके कितना आया था, ये वैल्यू आई थी ना, तो 92.71 इंटू 10⁻⁻27 kg अपॉन में 4/3 इंटू 22/7, या फिर 3.14 भी लिख सकते हैं. 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का
क्यूब, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, और 56. ये हमें एनसीईआरटी में 1/56 दिया हुआ है, तो नो इश्यूज, वी कैन राइट दैट ऑल्सो. ओके, नाउ योर आंसर केम विल बी 2.29 into 10 to the power 17 kg per meter cube. This is the answer. Hope you like my video. Solution is like this from here.